अगला टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं वो साइंस का पार्ट है। इसमें हमारा देखिए कोई भी पदार्थ होता है तो उसका प्रकृति जो होता है तीन तरह से हो सकता है। या तो कोई भी पदार्थ अपने से होकर किसी प्रकाश को आसानी से जाने देगा, या कोई बोलेगा कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, इट मीन्स वो जाने नहीं देता है। और दूसरा तीसरा ऐसा भी होता है कि कुछ अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है और कुछ बाहर ही रखने देता है। जैसे में पहला कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला पारदर्शी। पारदर्शी वैसे पदार्थ होंगे जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से जाने देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब सीधा सीधा क्लियर है। जैसे ग्लास होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, ये सब हमारा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर भी हवा है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। वो अपने से होकर वायु या फिर प्रकाश को आसानी से जाने देता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ जो कि आसानी से अपने से होकर प्रकाश को पार होने देता है। जैसे कांच, पानी, हवा देख लिए। अब इसका एंगल कैसे देखें? जैसे ये हमारा मान के चलते हैं कि रेफरेंस के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट कांच है। ठीक है, टीपी लिख देते हैं, ट्रांसपेरेंट। इस जैसे हमारे ये प्रकाश का किरण आ रहा है, ये आसानी से इसके अंदर से पार हो जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझे? तो ट्रांसपेरेंट वाला में, पारदर्शी वाला में ये सिस्टम रहेगा। दूसरा आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देगा, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे में वह प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देगा, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब में प्रकाश देखेगा आसानी से वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो अपने से, जैसे यहाँ पर रख देंगे, पत्थर रख देंगे तो इसके पत्थर के पीछे जो प्रकाश नहीं होगा। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये मान चलते हैं हमारा पत्थर है, लेट कर लेते हैं, ये पत्थर हमारा है। जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ये आ रहा है, तो प्रकाश इसके बाहर जो है वो नहीं जा पाएगा, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहां भी जाना चाहे वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा या वापस लौट जाएगा। इसका भी किरण आरेख देखेंगे आगे चलकर, कांच के ऊपर अच्छे से देखेंगे डिटेल में। तो पत्थर के ऊपर अगर जाएगा प्रकाश तो इस तरह का उसका कंडीशन होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाए किसका, ओपैक में। ठीक है, ओपी लिख देते हैं, ओपैक मींस अपारदर्शी, जिस वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है। अगला आता है हमारा पारभासी। तो तीसरा तरह का ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा आता है? जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कुछ प्रकाश का जो किरण है उसको आगे भी जाने देगा और कुछ को रिफ्लेक्ट भी कर देगा। ये आधा आधा काम करता है, पूरा नहीं खाना खाएगा बच्चा लोग, आधा खाएगा आधा फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसा उस तरह का सिस्टम यहाँ पे बनेगा। तो कुछ जाने देगा, अपने से पार होकर जाने देगा, और कुछ बाहर ही रखते। जैसे मैं तेल लगाओ, पेपर होता है ना, उसमें तेल लगा दीजिएगा तो वो देखिए हल्का सा दिखता है इसके आर पार, यानी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। और हिंदी में हम बोलते हैं उसे पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसे में घिसा हुआ कांच, अगर कांच को अच्छे से घिस देंगे, पूरा तरह से घिस देंगे तो कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला तेल लगा हुआ कागज, रक्त में ब्लड जो हो गया, दूध, इसमें पूरा तरह से पारदर्शी नहीं होता है, हल्का सा दिखता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। इसके पहले जितने भी स्टडी किए हैं, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, वो सब हमारा इसका ब्रांचेस था। इसको सीखने के लिए हमको उतना सारा चीज पढ़ना था। लेकिन अब मेन हमारा आता है, चैप्टर का जो नेम है वो, इट मींस प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, नाम में ही छिपा हुआ इसका पूरा डिफिनेशन, यानी प्रकाश के किरण पुंज
या किरण आता हुआ किसी भी वस्तु पर अगर टकरा कर लौट जाता है उसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट है, ये लाइट आएगा हमारा और इस पर टकरा करके वापस लौट जाएगा, वो कहीं भी लौट सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पर। ठीक है, तो प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे में प्रकाश का किसी कांच से टकराकर लौटना या किसी वस्तु से टकराकर लौटना या व्हाइट बोर्ड से टकराकर लौटना या किसी भी चीज से टकराकर लौटना, इसी लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉपिक किरण आरेख। अब सीखने वाले हैं यहाँ से जितने भी आगे जाएंगे किरण आरेख, उसके बाद उसके आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग किरण आरेख देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रकाश का जो टकराने की जो क्रिया है, टकराने की स्थिति, इसी को दर्शाने वाले चित्र को प्रकाश का किरण आरेख कहते हैं। यानी प्रकाश जैसे यहाँ से आएगा और यहाँ किसी कोई वस्तु रहेगा, ऐसे टकरा कर लौट जाएगा, इसी को दर्शाने वाले चित्र को हम लोग किरण का आरेख कहते हैं। समझ गए? तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से प्रकाश आता है, कहाँ से लौटता है, कौन सी किरण को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं जिसको बोलते हैं मिरर। यहाँ से यहाँ तक एक हमारा लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं, ये हमारा मिरर हो गया, नीचे से कलर किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, नीचे से कलर किया हुआ है ताकि ये हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखे, पारदर्शी ना हो। इसका मतलब ये कलर किया हुआ पीछे से, जैसे हम आईना मुंह देखते हैं ना, आईना में उसके पीछे कलर किया हुआ रहता है, सिल्वर कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दर्पण जिसको बोलते हैं मिरर। ये हमारा मिरर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं किरण। यहाँ मान के चलिए हमारा क्या है, यहाँ पर मान के चलिए सन है, ये हमारा सन है, लाल लाल सन है। ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ से हमारा रोशनी, इट मीन्स किरण आ रहा है, ये किरण आया हमारा, ये किरण आता है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टकराया इस पॉइंट पर और यहाँ से टकराकर लौट जाएगा, यहाँ से टकराकर लौट जाएगा। ये आया इसको आपतित किरण और चला गया तो इसको जापतित किरण, नहीं जापतित किरण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बीच हमारा एक रहता है नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया जहां से किरण आया और टकराकर वापस लौट गया, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। और अब देखिए यहाँ आपतित किरण और नॉर्मल, इसके बीच में हमारे के एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आई, आई फॉर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, इट मींस रिफ्लेक्टेड रे। इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो हमारा एंगल बनता है, एंगल फॉर्म जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन किरण, आपतन कोण। आपतित किरण आया तो इसको आपतन किरण बोलेंगे और इसको आपतित किरण। ठीक है, और ये एंगल बना तो इसको आपतित कोण। ठीक, इसको परावर्तित कोण।
ये क्लियर हो गया। और ये हमारा कौन सा दर्पण है? तो सिंपल है, ये समतल दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मेट, ये डायग्राम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके नेक्स्ट दूसरा लाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है जो ये पिक्चर बनाए हैं, इस पिक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। आपतित कोण, परावर्तित कोण और लंब जो है, इस सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोले थे? जो हमारा किसी भी माध्यम से किरण जो आ रहा है, उसी को हम क्या बोले थे? आपतित किरण बोले थे। तो यहीं पे उसका डिफिनेशन देखने से, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जैसे हमारी ये सतह है, यहाँ पर जो हमारा सतह है वो क्या है? हमारा मिरर है। तो मिरर पर हमारा ये किरण पड़ रहा है, यही जो हमारा क्या होगा? आपतित किरण होगा। आपतित किरण मतलब किसी भी सतह पर जो किरण पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये इस पर लाइट पड़ रहा है, तो ये हमारा जो लाइट आ रहा है यहाँ पर, वो लाइट का रहा हमारा आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यहाँ पर लाइट आया और यहाँ से टकराकर इधर उधर और कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में मूव किया गया, यानी टकराकर आपतित किरण जो टकराया और वापस जो लौट गया, वापस टकराकर लौट गया उसी माध्यम में, उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन मतलब परावर्तित हो गया, यहाँ से आकर के लौट गया। और इस चित्र में देख रहे हैं AO जो है, यही हमारा आपतित किरण है। तो यहाँ पर चित्र में AO हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। और परावर्तित किरण में OB, O यहाँ हो गया, जिस पॉइंट को क्या नाम दिए? O दे दिए। और ये हमारा परावर्तित जो हुआ, ये हमारा B, यानी किरण का जो नेम हो गया, वो नाम क्या हो गया? OB। ठीक है, तो आप OB पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? जो किरण किसी सतह पर पड़ता है, जहां पर जिस भी बिंदु पर, वही बिंदु हमारा आपतित बिंदु का है। यहाँ पर हमारा O जो है वो आपतित बिंदु है, क्योंकि किरण आकर के यहीं पर टकराकर लौट या कहीं भी जा रहा है। जहां पर टकराएगा, जिस सतह पर जहां पर टकराएगा किरण, उसे हम लोग अभी आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा है आपतन बिंदु। इसमें तो O हो गया। ठीक है, आपतन बिंदु हमारा चित्र में O दिख रहा है, O हमारा क्या? आपतन बिंदु। अगला हमारा अभिलंब। अभिलंब यहाँ देख रहे हैं, जिसको हम नॉर्मल बोले थे, N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल हिंदी में इसको अभिलंब बोलते हैं। यानी ये हमारा O और N का जो डिस्टेंस है, यानी हमारा बिंदु पर जो अभिलंब बना रहा है, 90 डिग्री जो बना रहा है, वही हमारा नॉर्मल या फिर अभिलंब कहलाता है। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। और चित्र में यहाँ पर ON जो है हमारा अभिलंब है। ठीक है, चित्र में ON जो हमारा वो अभिलंब है। अगला आपतन कोण। आपतन कोण और इसी के आगे होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण बस थोड़ा सा चेंज करना है। आपतन कोण में यहाँ पर ये हमारा किरण आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर टकराया और वापस चला गया, और ये नॉर्मल हमारा है, ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतन कोण के जो बीच का जो कोण होता है, कोण बनता है, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, यही I हमारा कहलाता है आपतन कोण। यानी आपतित बिंदु और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण इसी का हो जाएगा, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण भी बोल सकते हैं। परावर्तित कोण लिखिएगा। ठीक है, कोण क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? आपतित किरण के आपतन कोण बोले थे। परावर्तित किरण में परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे R, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और
अभिलंब अभिलंब के बीच का जो कोण बनती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। और यहाँ परावर्तित कोण क्या हो जाएगा, हम जिसको R से डिनोट करते हैं, हम लोग इसे R से डिनोट करते हैं। यहाँ पिक्चर में R दिख रहा होगा, जिसको हम लोग परावर्तित कोण कहते हैं या फिर इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है।